छांगुर बाबा पर बड़ी कार्रवाई जो चल रही है वो लगातार तीसरे दिन भी जारी है और पूरा जो रहस्य लोक है छांगुर का वो एक्सपोज हो गया। हुआ क्या है अब आपको इस सेगमेंट में बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी आपको फटाफट से देते हैं। छांगुर के रहस्य लोक पर आज भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है और बड़ा एक्शन हुआ है। आप ये समझिए क्योंकि तीसरा दिन है जहां उसके अवैध ठिकानों को जो सरकारी जमीन पर बने थे उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम चल रहा है और माना जा रहा है अब क्योंकि एटीएस अब पूछताछ कर रही है छांगुर बाबा से भी, नीतू जो नसरीन बन गई थी उससे भी, उनको अपनी रिमांड पर ले लिया है। अब पूछताछ होगी और ऐसे में जो धर्मांतरण का इंटरनेशनल फंडिंग का नेक्सस था अब माना जा रहा है कि वो उलझे तार सुलझ जाएंगे और हर सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर छांगुर किससे रिलेटेड है, कितना बड़ा नेक्सस है, कहां तक फैला है। इन तमाम सवालों का जवाब अब मिलने वाला है। और चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और बड़ी कार्रवाई आज तीसरे दिन भी देखने को मिली। आप सोचिए कि कितनी बड़ा अपना एक तरह से साम्राज्य ये खड़ा कर रहा था। 8 बुलडोजर, ये देखिए गिनती करेंगे आप, 8 बुलडोजर लगे हैं। छांगुर का जो रहस्य लोक है, जो लोक है, कोठी जो है वो सब कुछ गिराने में 8 बुलडोजर लगाने पड़े हैं। ये तस्वीर देखिए और समझिए कि कितने पैसे इसे मिले होंगे कि इसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। और अब एक एक चीज तफसील से देखी जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। कितना बड़ा साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है आपको फटाफट से बता देते हैं। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगू बाबा पर एक्शन लगातार जारी है। बलरामपुर में तीसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। साम्राज्य के बचे हुए हिस्सों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है देखिए। और बुलडोजर से कोठी के हिस्से में मिट्टी में मिला दिया गया है, कोठी के हिस्से को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। कोठी के 500 स्क्वायर फीट और गेट को तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया उस साम्राज्य को जहां धर्मांतरण का सेंटर चलाने की कोशिश ये छांगुर बाबा कर रहा था, जो फर्जी फकीर बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। हमारे सहयोगी राघवेंद्र वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। आज जहां तक है अवैध निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। आज यह जो साम्राज्य है यह यहाँ पर गिर चुका है। बुलडोजर की संख्या मैं आपको बताना चाहूँगा तो आप इधर पीछे से कहूँगा मेरे साथ हैं। बुलडोजर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 8 बुलडोजर यहाँ पर लगे हैं, जिससे चारों तरफ घेर करके इस अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। ये देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये मिट्टी दिख रही है, कंक्रीट और मिट्टी मिक्स है। ऐसे ही इस अवैध काली कमाई से बनाए हुए साम्राज्य को भी मिट्टी में मिलाने का काम यहाँ पर जारी है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना भी आप रसूख रखते हो, कितनी भी आपकी कमाई हो, कितना भी बड़ा आपका जलजला हो और कितनी भी बड़ी आपकी पहुँच हो, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आप जमींदोज होंगे। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। कितना बड़ा ये साम्राज्य था जो अब ध्वस्त हो रहा है, जरा आपको डिटेल दे देते हैं, आपको जानकारी देते हैं। देखिए कुल अवैध निर्माण 2041 वर्ग फीट का छांगुर बाबा ने कराया था। पहले दिन 1000 वर्ग फीट गिराया गया, दूसरे दिन जो कार्रवाई हुई उसमें 500 वर्ग फीट गिराया गया और तीसरे दिन यानी आज फिर से 500 वर्ग फीट कार्रवाई करके गिराया गया है। लेकिन जहां ये कार्रवाई चल रही है वहीं छांगुर बाबा जहां से उसने शुरू किया था अपना काम, वहां पर आपको बताएं रंगाई पुताई होने लगी। जरा वो तस्वीर भी बताते हैं आपको, जानकारी उसकी भी आपको देते हैं क्योंकि वो तस्वीर भी सामने आई। दरअसल बताया जा रहा है कि जहां से छांगुर बाबा ने शुरुआत की थी, एक तरफ छांगुर बाबा के साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ छांगुर बाबा के साम्राज्य पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही, दूसरी तरफ पास में ही मजार पर रंगाई पुताई चलने लगी। कहा जा रहा है कि पहले इसी मजार में छांगुर बाबा रहा करता था और इसी मजार से अंगूठी का पत्थर बेचने और झाड़ फूक करने का काम ये करता था। साम्राज्य बढ़ गया तो उसके बाद गुरु की मजार को चमकाने में जुट गया, ये खुलासा हुआ है। आज जो तस्वीरें सामने आई, हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, राघवेंद्र की रिपोर्ट देखिए।
एक तरफ उतरौला में छांगुर बाबा के साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो काला साम्राज्य काली कमाई से अर्जित की गई थी उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। और इसी बुलडोजर के बीच में आप दूसरी ओर देखिए तो मजार के ऊपर मजार, एक बहुत बड़ी मजार बनी है। पहले ही वो बड़ी मजार थी और उसके ऊपर एक मजार बनी है। कहा जा रहा है कि ये चांद बाबा की मजार है जो छांगुर का गुरु था। कभी छांगुर इसी मजार में रहता था और यही मजार से होकर वह जाता था महाराष्ट्र अंगूठियों के पत्थर को बेचने के लिए। लेकिन आज उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब देखिए कि बुलडोजर के बीच में यहाँ पुलिस भी हैं, अधिकारी भी हैं, प्रशासन भी है, राजस्व की टीमें हैं। लेकिन इस मजार को पुताई का, इस मजार की पुताई का ठेका किसने दिया, किसने पैसे दिए, किसने मजदूर भेजे, किसी को कोई डर नहीं है। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो चांद बाबा की जो मजार है उसका रंगाई पुताई जारी है। छांगुर किस प्लान के तहत काम कर रहा था, क्या खुलासा हुआ है, चलिए जानकारी आपको फटाफट से देते हैं। आपको बताते हैं, बताया जा रहा है कि भारत को इस्लामी राष्ट्र ये बनाना चाहता। तो दूसरा इसकी मंशा थी हिंदुओं का धर्मांतरण कराना, आसपास के इलाकों में मदरसे बनाना इसकी मंशा थी। इसके अलावा बलरामपुर की डेमोग्राफी ये बदलना चाहता था यहाँ मुसलमान ज्यादा हो जाएं। इस्लामिक सेंटर बनाने का भी प्लान था, बलरामपुर इस्लामिक सेंटर के नाम से फेमस हो ये भी ये सोचता था। और सनातन के खिलाफ नफरत फैलाने का भी इसका एजेंडा था। छांगुर बाबा पर बड़ी कार्रवाई जो चल रही है वो लगातार तीसरे दिन भी जारी है और पूरा जो रहस्य लोक है छांगुर का वो एक्सपोज हो गया। हुआ क्या है अब आपको इस सेगमेंट में बताने जा रहे हैं, चलिए जानकारी आपको फटाफट से देते हैं। छांगुर के रहस्य लोक पर आज भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है और बड़ा एक्शन हुआ है। आप ये समझिए क्योंकि तीसरा दिन है जहां उसके अवैध ठिकानों को जो सरकारी जमीन पर बने थे उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम चल रहा है। और माना जा रहा है अब क्योंकि एटीएस अब पूछताछ कर रही है छांगुर बाबा से भी, नीतू जो नसरीन बन गई थी उससे भी, उनको अपनी रिमांड पर ले लिया है। अब पूछताछ होगी और ऐसे में जो धर्मांतरण का इंटरनेशनल फंडिंग का नेक्सस था अब माना जा रहा है कि वो उलझे तार सुलझ जाएंगे और हर सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर छांगुर किससे रिलेटेड है, कितना बड़ा नेक्सस है, कहां तक फैला है। इन तमाम सवालों का जवाब अब मिलने वाला है। और चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और बड़ी कार्रवाई आज तीसरे दिन भी देखने को मिली। आप सोचिए कि कितनी बड़ा अपना एक तरह से साम्राज्य ये खड़ा कर रहा था। 8 बुलडोजर, ये देखिए गिनती करेंगे आप, 8 बुलडोजर लगे हैं। छांगुर का जो रहस्य लोक है, जो लोक है, कोठी जो है वो सब कुछ गिराने में 8 बुलडोजर लगाने पड़े हैं। ये तस्वीर देखिए और समझिए कि कितने पैसे इसे मिले होंगे कि इसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। और अब एक एक चीज तफसील से देखी जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। कितना बड़ा साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है आपको फटाफट से बता देते हैं। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पर एक्शन लगातार जारी है। बलरामपुर में तीसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। साम्राज्य के बचे हुए हिस्सों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है देखिए। और बुलडोजर से कोठी के हिस्से में मिट्टी में मिला दिया गया है, कोठी के हिस्से को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। कोठी के 500 स्क्वायर फीट और गेट को तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया उस साम्राज्य को जहां धर्मांतरण का सेंटर चलाने की कोशिश ये छांगुर बाबा कर रहा था, जो फर्जी फकीर बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। हमारे सहयोगी राघवेंद्र वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। आज जहां तक है अवैध निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। आज यह जो साम्राज्य है यह यहाँ पर गिर चुका है। बुलडोजर की संख्या मैं आपको बताना चाहूँगा तो आप इधर पीछे से कहूँगा मेरे साथ हैं। बुलडोजर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 8 बुलडोजर यहाँ पर लगे हैं, जिससे चारों तरफ घेर करके इस अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। ये देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये मिट्टी दिख रही है, कंक्रीट और मिट्टी मिक्स है। ऐसे ही इस अवैध काली कमाई से बनाए हुए साम्राज्य को भी मिट्टी में मिलाने का काम यहाँ पर जारी है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना भी आप रसूख रखते हो, कितनी भी आपकी कमाई हो, कितना भी बड़ा आपका जलजला हो और कितनी भी बड़ी आपकी पहुंच हो,
कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आप जमींदोज होंगे, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। कितना बड़ा ये साम्राज्य था जो अब ध्वस्त हो रहा है, जरा आपको डिटेल दे देते हैं, आपको जानकारी देते हैं। देखिए, कुल अवैध निर्माण 2041 वर्ग फीट का छांगुर बाबा ने कराया था। पहले दिन 1000 वर्ग फीट गिराया गया, दूसरे दिन जो कार्रवाई हुई उसमें 500 वर्ग फीट गिराया गया, और तीसरे दिन यानी आज फिर से 500 वर्ग फीट कार्रवाई करके गिराया गया है। लेकिन जहां ये कार्रवाई चल रही है, वहीं छांगुर बाबा जहां से उसने शुरू किया था अपना काम, वहां पर आपको बताएं रंगाई पुताई होने लगी। जरा वो तस्वीर भी बताते हैं आपको, जानकारी उसकी भी आपको देते हैं, क्योंकि वो तस्वीर भी सामने आई। दरअसल बताया यह जा रहा है कि जहां से छांगुर बाबा ने शुरुआत की थी, एक तरफ छांगुर बाबा के साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक तरफ छांगुर बाबा के साम्राज्य पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही, दूसरी तरफ पास में ही मजार पर रंगाई पुताई चलने लगी। कहा जा रहा है कि पहले इसी मजार में छांगुर बाबा रहा करता था और इसी मजार से अंगूठी का पत्थर बेचने और झाड़ फूक करने का काम ये करता था। साम्राज्य बढ़ गया तो उसके बाद गुरु की मजार को चमकाने में जुट गया, ये खुलासा हुआ है। आज जो तस्वीरें सामने आई, हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, राघवेंद्र की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ उतरौला में छांगुर बाबा के साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो काला साम्राज्य काली कमाई से अर्जित की गई थी, उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। और इसी बुलडोजर के बीच में आप दूसरी ओर देखिए तो मजार के ऊपर मजार, एक बहुत बड़ी मजार बनी है। पहले ही वो बड़ी मजार थी और उसके ऊपर एक मजार बनी है। कहा जा रहा है कि ये चांद बाबा की मजार है, जो छांगुर का गुरु था। कभी छांगुर इसी मजार में रहता था और यही मजार से होकर वह जाता था महाराष्ट्र अंगूठियों के पत्थर को बेचने के लिए। लेकिन आज उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब देखिए कि बुलडोजर के बीच में यहाँ पुलिस भी है, अधिकारी भी हैं, प्रशासन भी है, राजस्व की टीमें हैं, लेकिन इस मजार को पुताई का, इस मजार की पुताई का ठेका किसने दिया, किसने पैसे दिए, किसने मजदूर भेजे, किसी को कोई डर नहीं है। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो चांद बाबा की जो मजार है उसका रंगाई पुताई जारी है। छांगुर किस प्लान के तहत काम कर रहा था, क्या खुलासा हुआ है, चलिए जानकारी आपको फटाफट से देते हैं, आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता था। दूसरा इसकी मंशा थी हिंदुओं का धर्मांतरण कराना, आसपास के इलाकों में मदरसे बनाना इसकी मंशा थी। इसके अलावा बलरामपुर की डेमोग्राफी ये बदलना चाहता था यहाँ मुसलमान ज्यादा हो जाएं। इस्लामिक सेंटर बनाने का भी प्लान था, बलरामपुर इस्लामिक सेंटर के नाम से फेमस हो, ये भी ये सोचता था। और सनातन के खिलाफ नफरत फैलाने का भी इसका एजेंडा था। ये वो प्लान था जिसके तहत ये काम कर रहा था।